बच्चों नमस्कार। आज की जो पहली क्लास है कक्षा 11वीं की, इसमें हम पढ़ेंगे ड्रेस एंड हाइजीन के बारे में। ठीक है, और साथ ही ग्रामर का एक क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका यूज ऑफ प्रोनाउंस है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी बुक है बच्चों। ठीक है, तो इंग्लिश में है। यहाँ पर मैं एक लाइन इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा आपकी आसानी के लिए। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज हाइजीन? आप क्या समझते हैं हाइजीन से? आप क्या सोचते हैं हाइजीन क्या है? एज यू ऑल नो, इट इज ऑल अबाउट कीपिंग योर सेल्फ क्लीन एंड हेल्दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह अपने आप को क्लीन और स्वस्थ रखने के बारे में। फॉलोइंग अ गुड हाइजीन मे बी नेसेसरी फॉर मेनी रीजंस: पर्सनल, सोशल, हेल्थ हेल्थ रीजंस, साइकोलॉजिकल, और सिंपली एज अ वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी हाइजीन मतलब साफ सफाई की बात कर रहा है ना। कब आपको आवश्यकता होती है, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, सोशल कारण हो सकते हैं, है ना, स्वास्थ्य संबंधी कारण हो सकते हैं, मानसिक कारण हो सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो लाइफ है उससे संबंधित भी ये हो सकता है। मेंटेनिंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन helps to prevent the development and spread of infections। तो यदि आप एक हाइजीन का स्तर अच्छा रखते हैं तो यह आपको रोकता है। किस में रोकता है? डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन फैलता है ना, उसके ग्रोथ में, उसको फैलने में रोकता है। इलनेस एंड बेड ऑर्डर्स, है ना, मतलब जो बीमारियां होती हैं और जो बदबू होती है उसको रोकने में सहायता करता है ना। अच्छी हाइजीन अगर आप रखते हैं तो ये जो चीजें हैं ये थम जाती हैं, रुक जाती हैं। ठीक है, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, है ना। तो आपका जो मतलब आत्मविश्वास होता है ना, ये, चलिए पूरी लाइन पहले पढ़ लेता हूँ, है ना। सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन कैन ऑल बी ऑल्टर्ड बाय बॉडी इमेज, मेकिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो गुड हाइजीन प्रैक्टिस। तो जो आपका जो आत्मविश्वास है, जो आपका मनोबल है, ठीक है, वो क्या होता है, जो आपके जो हमारे बॉडी की जो एक इमेज है ना, उसको तैयार करती है। ठीक है, अगर एक अच्छी हाइजीन आप प्रैक्टिस रखते हैं तो। ठीक है, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट यू। तो जैसा कि आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन है वही आपके बारे में बताएगा हमको कि आप कैसे हो। कई बच्चे आ जाते हैं ऐसे ही, बाल में तेल नहीं लगाते, ठीक है, नाखून वगैरह बड़े रहते हैं, ये उन सब के बारे में बच्चों। ठीक, आगे, मेनी जॉब इंटरव्यूज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन हाइजीन, एज ऑफन डिसीजन आर मेड बाय फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्म विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट ऑफ द मीटिंग। तो क्या होता है, कई सारे जो जॉब इंटरव्यू होते हैं, है ना, ये बहुत अधिक डिपेंडेंट होते हैं हाइजीन के ऊपर। और अक्सर जो भी इसमें परिणाम आते हैं, जो इंटरव्यू के जो परिणाम आते हैं, वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन से होते हैं। मतलब आपको देखते ही सामने वाला समझ जाता है कि सामने वाले का प्रेजेंटेशन कैसा है, वो बंदा कैसा है। Hence, chance of succeeding either in work or social setting can be influenced by your maintenance of hygiene। तो आपकी जो सफलता है ना, जो आप समाज में जो रहते हैं, ठीक है, ये किससे इफेक्ट होता है, किससे इन्फ्लुएंस होता है? जो हाइजीन आप मेंटेन करते हो उससे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ओवरऑल आइडिया यहाँ पर ये है कि साफ सफाई, कि आप अपने बाल कैसे रखते हैं, आप अपने नाखून अपने कैसे रखते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात है ये। अपने आप को साफ सफाई रखनी है। देखो, कई बार क्या होता है कि कपड़ों से भी एक अपीयरेंस, है ना, जो आपने, आपका जो अपीयरेंस है आपके ड्रेसिंग सेंस से भी क्लियर होता है। बट उसके अलावा जो आपके हाइजीन है वो भी आपके प्रेजेंस पे इफेक्ट डालती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एक आपको आइडिया लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देयर आर सम टर्म्स यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट ड्रेस एंड हाइजीन। कुछ बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं
जो कि हम ड्रेस और हाइजीन के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ देम आर इंट्रोड्यूस्ड हियर, रीड अलाउड द फॉलोइंग टर्म्स। तो कुछ जो टर्म्स है यहाँ पर बताए गए हैं, आपको ये टर्म्स जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा जोर से पढ़ना है आपको। देखो वास्तव में यहाँ पर क्या कर रहा है, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस आपसे करवा रहा है, ठीक, और साथ में कुछ वर्ड्स आपको दे रहा है यहाँ पर, ताकि वर्ड के बारे में आपको ज्ञान हो और उसका मतलब आपको मालूम चले और आप उसको बोलना सीखें। तो एक शब्द यहाँ आता है वेल ग्रूम्ड, इसका मतलब है अ नीट एंड टाइडी पर्सन, बिल्कुल साफ। अब ग्रूमिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं, जो हमारे हेयर कट होते हैं, ठीक, जब बॉयज थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनकी शेविंग वगैरह हो गई, ये उससे संबंधित है। और गर्ल्स लाइक कई बार उन लोग वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं, है ना, अपने आईब्रोज वगैरह सेटिंग करवाती हैं, तो वो ग्रूमिंग का मतलब उससे है, ठीक। तो यहाँ वाक्य है, ही इज ऑलवेज वेल ग्रूम्ड, आई हैव नेवर सीन हिम लुकिंग डर्टी और शेबी। तो किसी बंदे के बारे में बात हो रही है, वो जो बंदा है वह हमेशा वेल ग्रूम्ड रहता है, मैंने उसे कभी नहीं देखा ना, मैंने उसे कभी गंदा नहीं देखा, ठीक। पॉलिश्ड शूज, आई ओनली वेयर पॉलिश्ड लेदर शूज टू द ऑफिस, ओके। Clipped nails, it is easier to keep your nails clean when they are clipped। तो यहाँ पर कहता है कि बहुत आसान होता है अपने नाखूनों को साफ करना जब वे कटे हुए होते हैं। वेल कॉम्ड हेयर, स्मिता लाइक्स कीपिंग हर हेयर क्लीन एंड वेल कॉम्ड। तो यहाँ बात हो रही है, बाल बने हुए होते हैं, मैंने कई बार आप बच्चों को टोका भी है कि बाल बना के आया करो, होता है ना ऐसा। जीशान का हमने देखा है, उसकी हेयर स्टाइल अलग से चलती है, बिना बनाए हुए बाल, ठीक है। तो आगे, आयरन क्लॉथ, इट डजंट मैटर वेदर आई वियर द व्हाइट शर्ट और द ब्लू वन एज लॉन्ग एज इट इज आयरन वेल। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं व्हाइट शर्ट पहनूं या ब्लू पहनूं, है ना, जब तक ये आयरन नहीं है ये अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। आगे, डिओड्रेंट, इट इज एडवाइजेबल to use a deodorant especially during summer to avoid body odor। हमने अक्सर देखा है गर्मियों में पसीने के कारण एक बॉडी में एक बदबू उत्पन्न होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए डिओड्रेंट का उपयोग करना चाहिए, ये एडवाइस कर रहा है, ठीक बच्चों। आगे, अब ये कुछ लिस्ट है ना, ये हमको पढ़ना है, इतना कुछ विशेष नहीं है इसमें, तो मैं ये चाहूंगा आप इसको एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। आज का जो मुख्य टॉपिक है वह है आपका प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को शुरू करने से पहले इसको मैं एक ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को। देखिए, प्रोनाउन वास्तव में हम लोग क्या समझते हैं, जो ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करी है जिसमें जो भी प्रोनाउन हम उपयोग करते हैं हमने वहां उसकी बात की है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, और थर्ड पर्सन अगर फीमेल है तो शी। तो देखिए, अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं कहूंगा आई, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये कौन सा है, ये है कारकवाचक सर्वनाम, सब्जेक्ट प्रोनाउन, राइट। ये जो पहले जो आपको लिस्ट दिख रही है ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन, कारकवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहां पर जब मैं अपनी बात करता हूं तो यहां पर अगर मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर उसको मैं कुछ बोलूंगा तो तुम, और अगर हम दोनों किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मान लो कोई मेल है तो ही और कोई फीमेल है तो शी। जैसे ही प्ले वेरी गुड, वह अच्छा खेलता है, राइट। आई प्ले, मैं मैं खेलता हूं, और तुम खेलते हो, यू प्ले, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अगर किसी तीसरी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके हम इट कहते हैं, जिसका कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता उसको हम इट से संबोधित करते हैं, तो उसका मतलब होता है यह। फिर हम बहुवचन की बात करेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन में है तो वी का बहुवचन हो, आई का बहुवचन हो जाएगा वी, ठीक है। यू का बहुवचन हमेशा यू ही रहता है, और ही और शी का जो बहुवचन होता है वो होता है दे, मतलब वे, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में, जो कि है कर्तावाचक प्रोनाउन, ठीक।
फर्स्ट पर्सन में मैं मतलब मुझे, सेकंड पर्सन में यू मतलब तुम, थर्ड पर्सन अगर मेल है तो हिम उसे, और थर्ड पर्सन फीमेल है तो हर उसे। उसी प्रकार थर्ड थिंग में इट हो जाएगा, इसका मतलब भी यही होता है। और अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन बहुवचन की तो मी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, और थर्ड पर्सन में रहेगा देम। ठीक है बच्चों। फिर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर एडजेक्टिव भी है, वो भी इसका पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो माई, योर, हीज, हर, इट्स, योर, देयर, ये सब क्या है? ये सब पॉजेसिव एडजेक्ट होता है। जैसे माई का मतलब होता है मेरा, योर का तुम्हारा, हीज का उसका, हर का भी उसका, इट्स का यह, अवर का हमारा, योर का तुम्हारा, और देयर का उनका। ठीक है, फिर अगला है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये भी अधिकारवाचक सर्वनाम है। जैसे माइन मेरी, योर्स आपका, हीज उसके, हर्स उसकी। ठीक है, और ये थर्ड में इसका यूज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन बहुवचन में हमारा हो जाएगा, अवर्स हमारा, योर्स आपका, देयर्स उनका। ठीक है बच्चों। फिर होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपका हो जाएगा जैसे मैं, माई सेल्फ मैं स्वयं, योर सेल्फ तुम स्वयं, हिम सेल्फ वह स्वयं, हर सेल्फ वह स्वयं, इट सेल्फ यह स्वयं, अवर सेल्फ हम स्वयं, योर सेल्फ तुम स्वयं, और देम सेल्फ में वे स्वयं। तो मैंने आपको यह मीनिंग दे दी है। ठीक है, अब एज पर यूज हम इसका प्रयोग करेंगे। तो हम वापस अपने चैप्टर में आ जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, दिस इज बुक, दिस बुक, सॉरी, इज दिस बुक योर्स, क्या यह पुस्तक आपकी है? डज दिस बुक बिलोंग टू यू, क्या यह पुस्तक आप से संबंधित है? यस इट इज, हाँ यह है। इज दिस योर बुक, क्या यह आपकी पुस्तक है? तो बच्चों अभी हमको वाक्य में इसका प्रयोग करना है खालिस्तान के द्वारा। तो जरा हमें सोचना है कि कैसे हमको इसका यूज करेंगे। देखो कुछ एग्जांपल मैं भी आपको दे देता हूं, बाकी आप खुद से करेंगे इसको बाय योर सेल्फ, राइट। तो मैं एक वाक्य पढ़ता हूं, एम्प्लॉइज आर वेल नोन खालिस्तान क्लीननेस। अब देखो यहाँ दो पेयर दिए हुए हैं, एक है अवर देयर और एक है देयर अवर। तो यहां पर एक भाव ये आ रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज जाने जाते हैं उनकी सफाई के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए। तो क्या होगा, हमारे मतलब अवर, और देयर मतलब है ना उनकी मतलब देयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आवर एम्प्लॉयज आर वेल नोन फॉर देयर क्लीननेस। अब यहां पर आगे देखते हैं, इफ ब्लैंक, यहां भी दो पेयर है ना, याद रखना, यू यू और आई आई। ठीक है, यहां पर दो पेयर हैं, यू यू और आई आई। तो एक बार पढ़ लेते हैं, इफ ब्लैंक डोंट ड्रेस नीटली पीपल विल नॉट हैव अ गुड इंप्रेशन ऑफ। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। इफ यू डोंट ड्रेस, यदि आप साफ ड्रेस नहीं पहनते, पीपल विल नॉट हैव अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू, लोगों पर आपका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ब्लैंक वियर्स पॉलिश शू, ब्लैंक हेयर इज ऑलवेज डन नाइसली। अब यहां पर दो पेयर हैं, हर और शी और हर। ठीक है, तो क्या आना चाहिए जरा बताओ। ये हम बात करें किसी और के बारे में तो क्या हो जाएगा, शी वेयर्स पॉलिश्ड शूज एंड हर हेयर इज ऑलवेज डन नाइसली। तो बच्चों ये मैंने भी कुछ एग्जांपल दिए अभी आप लोगों को, एक, और बाद में आपको इसको भी करना है ना, असेसमेंट एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। ठीक है, ये बुक भी मैंने आपको भेजी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा आप लोगों को ये बुक, और ये स्क्रीनशॉट भी या कॉपी करके मैं भेज दूंगा। करना क्या है बच्चों, आप लोगों को इसको कॉपी में उतार कर इसका उत्तर देंगे आप लोग, और उसका फोटो खींच के मुझे भेजेंगे, और जब कल की क्लास होगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं ये जो टॉपिक थे आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक, प्रोनाउन को मैंने एक ऊपरी 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 मैंने आपको बताया है।
डिटेल में क्लास होगी, थोड़ा वेट करें उसका, अभी आप इसका प्रयास करें, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, थोड़ा वेट करेंगे, बट मेरे ख्याल से इतना काफी है कि आप इसको सॉल्व कर पाए। आपको बस केवल उसका सेंस पकड़ना है, ठीक है? तो कहाँ पर हर आएगा, कहाँ यू आएगा, कहाँ आई आएगा, ये आपको देखना है। ठीक है बच्चों?